चंद्राकर जी का पर्सनल कुछ भी नहीं है। मुकेश चंद्राकर जी भी एक आम नागरिक है, वो भी इस रास्ते का उपयोग वैसा ही करते हैं। मैं गाड़ी सुबह 1 घंटे पहले निकला है, 150 रुपए कट गया, वापस 1 घंटे में फिर 150 रुपए दूंगा मैं। इसलिए आज ये नौबत आई कि हम लोग जो है सड़क पे आना पड़ा। उनको ये नियम हटाना पड़ेगा और जनता के पक्ष में, जनता के हित में जो चीजें रहेंगी उसको लाना पड़ेगा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। स्वागत है आप सभी का तीरंदाज में। इस वक्त हम दुर्ग के पास स्थित टोल प्लाजा में हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी द्वारा उग्र आंदोलन किया जा रहा है। इस आंदोलन की वजह ये है कि दुर्ग और राजनांदगांव हाईवे पर दुर्ग शहर के करीब एक टोल प्लाजा है। यह टोल शहर के इतना करीब है कि यदि अगर किसी को नेहरू नगर, स्मृति नगर आदि कॉलोनियों से कादम्बरी नगर, विद्युत नगर, एमआर कॉलोनी जाना हो तो उसे टैक्स चुकाना पड़ता है। कांग्रेसियों का आरोप यह है कि यह टोल प्लाजा ही अवैध है, क्योंकि दो टोल प्लाजा के बीच जितनी दूरी होनी चाहिए यह टोल प्लाजा उससे कम दूरी पर बना हुआ है। कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस का आंदोलन इसलिए हो रहा है क्योंकि भिलाई कांग्रेस के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर की पिछले दिनों टैक्स को लेकर टोल कर्मियों से बहस हो गई थी। अब कांग्रेस दुर्ग जिले के परिवहन विभाग में पंजीकृत 4 पहिया वाहनों को टोल फ्री कराने के लिए लामबंद हो गए हैं। बता दें कि एक समय ऐसा भी था जब इस टोल प्लाजा में 2 पहिया वाहनों से भी टैक्स वसूला जाता था। अब यदि इस टोल प्लाजा में CG07 गाड़ियों को टैक्स फ्री किया जाता है तो भिलाई दुर्ग के लोगों के 75 रुपए बच जाएंगे। आज हम लोग जिलाध्यक्ष के निर्देशानुसार यहाँ पर 07 गाड़ियों को, जो लोकल यहाँ की गाड़ियाँ हैं, उनका टोल फ्री कराने के लिए हम लोग यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो लोकल गाड़ियाँ हैं उसका मतलब आना जाना फ्री कर दे। धन्यवाद। कब से आए आप लोग यहाँ पे? मैडम 1.5 घंटे से हम लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं और हमको अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला है, और अगर रिस्पांस नहीं मिलेगा तो हम लोग टोल तो फोड़ पे उतर गए हैं। कौन कौन आए हैं आपके साथ यहाँ पर? अभी मुख्य रूप से कौन कौन उपस्थित है? मुख्य रूप से पूरा NSUI और यूथ कांग्रेस है, और बदरुद्दीन कुरैशी जी हैं, और जिलाध्यक्ष मुकेश चंद्राकर जी सब यहाँ पर उपस्थिति दिए हुए हैं अपनी। जी, कब से आए हैं आप लोग यहाँ पर? कब तक चले गए? वैसे तो हम लोगों ने जिलाध्यक्ष जी के आदेशानुसार 6 बजे से यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन देने आए हुए थे, और वो पंडाल के नीचे बैठकर हम धरना दे रहे थे। हमारे अध्यक्ष जी ने टोल प्रबंधन के लोगों से कहा कि ये टोल आपका गलत तरीके से यहाँ बसा हुआ है। 70 किलोमीटर के बाद ही दूसरे टोल की स्थापना होती है, परंतु 40 किलोमीटर के बाद यह दूसरा टोल गलत तरीके से NH ने यहाँ स्थापित करके दुर्ग जिले के भोली भाली जनता से वसूली का काम किया है। हमारे अध्यक्ष जी ने उनसे कहा कि या तो आप अपना ये टोल यहाँ से नियम विरुद्ध जो बना हुआ है, या तो आप इसको शिफ्ट कर लीजिए, या CG07 की जो भोली भाली स्थानीय जनता है उसका टोल आप फ्री कर दे। लेकिन उन लोगों ने वो गलत दस्तावेज जो उनके पास है वो दिखाते रहे, इसलिए हम लोग यहाँ पर धरने पे डटे हुए हैं, और ये जब तक डटे रहेंगे हम, जब तक कोई लिखित आदेश नहीं मिल जाता। ये टोल टैक्स तो बहुत दिनों से लिया जा रहा है, आज ही आंदोलन करने की बात क्यों आई? पाप का घड़ा एक ना एक दिन जरूर भर जाता है। पिछले कई समय से आंदोलन हो रहा है, लेकिन ये टोल के बहरे लोग हर बार कोई ना कोई नया बहाना, कोई ना कोई नया पेपर लाके दिखा देते हैं। लेकिन ये कांग्रेस की सरकार है, इसमें भोली भाली जनता के साथ गलत नहीं होगा। आज इसका निर्णय होकर ही हम यहाँ से जाएंगे। विगत दिनों जो मुकेश चंद्राकर हैं उनका यहाँ पर गाड़ी रोकी गई थी और उनसे टैक्स लिया गया था, इसके बाद आंदोलन करने की योजना बनाई गई। कुछ लोगों का कहना ये भी है, इस बारे में क्या है? नहीं, इसमें मुकेश चंद्राकर जी का पर्सनल कुछ भी नहीं है। मुकेश चंद्राकर जी भी एक आम नागरिक है, वो भी इस रास्ते का उपयोग वैसा ही करते हैं जैसे आम जनता करती है। इसके बावजूद उनके साथ बदतमीजी की गई, आम जनता के साथ अभी भी लिया जा रहा है। तो यह कोई कांग्रेस का आंदोलन नहीं रह गया। अब आप देख सकते हैं जनता का आंदोलन है, और जनता यहाँ पे खड़ी है। क्योंकि आप भी एक युवा नेता हैं और कहीं ना कहीं आपके गाइडेंस में यहाँ पर सारे लोग हैं, यहाँ पर तोड़फोड़ हो रही है, इसमें पब्लिक का नुकसान है, उस बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, मेरे साथी भी यहाँ खड़े हैं। ये टोल के ही लोग हैं जो मुंह पे मुखौटा बांधकर गुंडागर्दी कर रहे हैं, ताकि कल को ये FIR करने का प्रोपेगेंडा रच सके। हमारा कोई भी साथी इस तरह के काम में शामिल नहीं है। भिलाई नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ पे जो अवैध यहाँ पर बोला जा रहा है टोल टैक्स जो लिया जा रहा है, वो कब से हो रहा है? देखिए, हम लोग तो जब से देख रहे हैं, मेरे ख्याल से लगभग 30 साल तो हो ही गया होगा, शायद लगभग 23 साल हुए ना, 23। हाँ, 23 साल तो लगभग हो गए हैं। 23 साल से निरंतर लोग बाग, स्थानीय लोग जो है अपने हक के लिए अधिकार मांगते रहे, लेकिन इन लोगों का कान में जू तक नहीं रंग रहा था। इसलिए आज ये नौबत आई कि हम लोग जो है सड़क पे आना पड़ा।
आज ही आंदोलन करने की योजना क्यों बनाई गई? इतने सालों से ये आंदोलन करने की क्यों नहीं सोची गई? देखिए, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ जन जो है निरंतर कई सालों से शासन प्रशासन और टोल प्लाजा के लोगों से निरंतर मांग कर रहे हैं, शांतिपूर्वक ढंग से मांग रहे हैं, लेकिन पत्र को तो इन लोग समझे नहीं। तो आज हम लोग को मजबूरन शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ पर आंदोलन करना पड़ा। शांतिपूर्ण तरीके से आप बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ तोड़फोड़ भी हो रही है, उस बारे में क्या कहेंगे? वो हम लोग तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं। पब्लिक यदि किसी कारण से खुद कुछ कर ली होगी तो मैं नहीं जानता, बट हमारे कांग्रेस के साथी कहीं पर भी तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं। और हम निरंतर सबसे अपील कर रहे हैं कि आप शांतिपूर्वक से ढंग से यहाँ पर रहें, कोई तोड़फोड़ ना करे, कोई चक्का जाम ना करे। जी, आपकी अध्यक्षता में ये हो रहा है, तो इससे पहले आप लोगों ने बैठक की होगी, तो क्या इस बारे में चर्चा नहीं की गई कि इस प्रकार की तोड़फोड़ या ऐसा कुछ भी नहीं करना है? हमारी कोई बैठक नहीं हुई है। मैं निरंतर यहाँ पर चुनाव चल रहा था जिला पंचायत का, डेली आता जाता हूँ। आज मेरा फास्टैग कल से बंद हो गया है रात को किसी कारण से, तो आज दिन भर में मैंने भी कुछ 150 रुपए के 4 बार टैक्स कटवाए हैं। मेरे पास रसीद है, आप बोले तो मैं दिखा दूँ। तो मेरा कहने का मतलब है, यदि बाई मिस्टेक किसी कारण से आप उसको रिचार्ज नहीं करवा पा रहे हो तो उस गलती की सजा एक बार क्यों 4 बार मिल रही है। और यदि मैं 6 बार आता जाता शायद 6 बार, 10 बार आता तो 10 बार, 4 बार तो मैं कटवाया आना जाना हुआ। तो मेरा कहने का मतलब है नियमों में उसमें भी शिथिल होना चाहिए। यहाँ पे जो टोल प्लाजा वाले उनका ये कहना है कि ये दुर्ग से बाहरी क्षेत्र में आता है, तो यहाँ पर टैक्स देना ही पड़ेगा। आपका क्या कहना है? कहा कौन बोल दिया है दुर्ग से बाहर क्षेत्र में आता है? कौन बोलता है? जो आए हैं वो बाहर से आए, इसलिए उनको जानकारी नहीं है। यहाँ पर जितने किसी आदमी से पूछ लो ये दुर्ग के अंदर नहीं है बोल दे तो। जैसे आप अगर राजनांदगांव जा रहे हैं तो आने जाने का कितना फिर भी टैक्स लग जाता है? 75 इस टैक्स में देखिए 2 बातें होती है। एक तो पहली बात कि 60 किलोमीटर का रेंज होना चाहिए 2 टोल के बीच में, पहली बात। दूसरी बात, हमारे यहाँ 20 किलोमीटर के रेंज में 2 टोल प्लाजा है। यहाँ पर 150 और लगभग वहाँ पर भी 150 ही कुछ लगता है। तो 300 रुपये आपको 20 किलोमीटर की तय करने के लिए 300 रुपये देना पड़ता है। 75 यहाँ पर, 110 वहाँ पर, 165 आपको यहाँ से एक 1 वे देना पड़ता है। जैसा कि कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ने बताया कि उनके जो समर्थक है, उनके जो लोग हैं पार्टी के, वो यहाँ तोड़फोड़ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस प्रकार के करने को नहीं कहा गया है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी के लोगों के द्वारा यहाँ पर तोड़फोड़ भी गई है। यहाँ पर रखे गमले और आसपास रखी सारी चीजें उठाकर रोड में फेंक दी गई है। कब से खड़े हैं आप लोग यहाँ पे? कब से आंदोलन चल रहा है? इसके पहले भी लेटर दिया जा चुका है कि 0 से तो फ्री किया जाए, उसके पश्चात फ्री नहीं किया जा रहा है। आज हमारा टेंट लगा हुआ था, शांतिपूर्ण तरीके से हम आए थे। अपना फास्टैग नहीं है, उससे डबल वसूली की जाती है। उनको बताया जाता है कि हमारे पास अभी पैसे का प्रॉब्लम है, आप वो करिए, तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। आपको डबल टैक्स देना है तो दीजिए, नहीं तो आप गाड़ी अपनी बैग दीजिए। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस MRI, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। जी, कब तक चलेगा ये आंदोलन? बारिश भी होने वाली है, लेकिन आप लोग लगातार यहाँ पर आंदोलन में बैठे हुए हैं। जब तक लोकल रहवासियों को टोल में छूट नहीं मिलेगी तब तक जिला मुकेश चंद्राकर जी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग शांति प्रिय आंदोलन करते रहे। आपको नहीं लगता कि इतनी बड़े चीज के लिए थोड़ा समय लगेगा? आप लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप लोग धरना दिए रहेंगे। मैडम, ये धरना देने की नौबत क्यों आई? पिछले कई समय से हम लोग लगातार प्रशासन को भी बता रहे हैं, टोल वालों को भी बता रहे हैं और उनको छूट देने के लिए कह रहे हैं। जब वो सुनेंगे नहीं तो फिर रास्ता क्या होता है? और कांग्रेस हमेशा शांति प्रिय तरीके से अपने आंदोलन को करती है। हम लोग बैठ के बिना किसी को नुकसान पहुंचाए इस आंदोलन को कर रहे हैं। जब तक ये फ्री नहीं करेंगे, पानी गिरे चाहे कुछ गिरे, शांति प्रिय आंदोलन हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय मुकेश चंद्राकर जी के नेतृत्व में करते रहेंगे। यहाँ पर मौजूद खून के छींटे बताते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं मारपीट जैसी स्थिति भी बनी है। लोगों की तोड़ाफोड़ी के बीच हाथापाई भी हुई है। रोड में, सड़क में कुछ खून के छींटे भी यहाँ पर हैं, जिससे यह साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर मारपीट भी हुई है। आप देख सकते हैं सड़क पर किस तरीके से खून के छींटे पड़े हुए हैं। जी नहीं, हमको जानकारी मिलती है, हम लोग बल के साथ यहाँ पर आए हैं। जी, कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ योजना बनाई जा रही है आपकी टीम के द्वारा? अभी हम जो टोल प्लाजा वाले हैं उनका एक डेलीगेशन आ रहा है, उनके साथ इनकी चर्चा कराएंगे। अभी माहौल कंट्रोल में है। जी, क्या लगता है स्थिति अभी कंट्रोल में है? हाँ, कंट्रोल में है। हमारा आने से पहले कुछ तोड़फोड़ हुआ था, आने के बाद कंट्रोल में है। जी, आंदोलन में यहाँ पे बैठे हैं और कब तक यहाँ पर बैठ सकते हैं? क्या योजना है आगे? हमारी योजना है कि जनता के हित में हम लोग टोल को यहाँ पे फ्री कराने के लिए जो CG 07 के वाहन है
और दुर्ग पासिंग जो मतलब वाहन है उसको फ्री कराने के लिए हम लोग यहाँ पे जनता के हित में यहाँ पे बैठे हुए हैं। और हम लोग ये हमारी जो मांग है वो जब तक उनका फ्री करने का आदेश नहीं होगा हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं। जी, जब यहाँ पर बीजेपी की सरकार थी उस दौरान भी टैक्स लिया जा रहा था, अब कांग्रेस की सरकार है तब भी टैक्स लिया जा रहा है। केंद्र सरकार की मामला है, राज्य सरकार की मामला नहीं है। ये जो मोदी सरकार है उसके द्वारा ये टैक्स वसूला जा रहा है। और अभी हमारे जो राजनांदगांव का में जो टोल है वहाँ पे वहाँ के जो लोकल वाहन है वहाँ टैक्स वसूल नहीं किया जाता। रायपुर के जो वाहन है, रायपुर के जो नाका है वहाँ भी टैक्स वसूल नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ अन्यायपूर्वक जबरदस्ती पूर्वक यहाँ टोल वसूला जा रहा है, उसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन है। 4 साल के बाद अचानक इस आंदोलन की योजना बनाई गई, उसकी क्या कुछ खास? 4 साल से नहीं, हम लोग शुरू से लगे हुए हैं। एक बार बंद भी किया जा चुका है, हमारे मांग पर, हमारे आंदोलन पर बंद भी किया जा चुका है, फिर से इन लोगों ने चालू कर दिया। इसके लिए हमने फिर से ये धरना प्रदर्शन किया है। जी, कांग्रेस जनता के हित में काम करती है, आपको नहीं लगता इस आंदोलन से जनता को समस्या हो रही होगी? अभी यहाँ पर ट्रैफिक भी जाम है। जनता की समस्या हो रही है, इसीलिए हम आंदोलन कर रहे हैं। ये समस्या तो मतलब क्षणिक है, वो जो बाकी जो आप बोल रही है ना वो समस्या क्षणिक है, और जो स्थायी समस्या है उसके समाधान के लिए हम लोग यहाँ तोड़ फोड़ भी तो हो रही है, कहीं ना कहीं वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उससे भी तो जनता को समस्या होगी। जनता की पब्लिक प्रॉपर्टी को नहीं तोड़ा जा रहा है, कोई नुकसान नहीं किया जा रहा है। हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ पे रोड में बैठे हुए हैं। जिस प्रकार अभी कांग्रेस के समर्थकों से बातचीत हुई और उनका ये कहना था कि चाहे बारिश आए, चाहे आंधी आए, तूफान आए, वो लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। और बारिश शुरू होते ही आप देख सकते हैं यहाँ जहाँ आंदोलन किया जा रहा था वो खाली हो चुकी है। यहाँ पर बैठे लोग यहाँ से जा चुके हैं और यहाँ पर लगी गाड़ियों में अपने अपने गाड़ियों में जाकर लोग बैठ चुके हैं। बारिश बढ़ते ही देख सकते हैं आप लोग कैसे तुरंत ही यहाँ से भागने लगे हैं। कहीं ना कहीं बारिश इन्हें ये आंदोलन करने से इस वक्त रोक रही है। आप देख सकते हैं गाड़ियों की आवाजाही एक बार फिर शुरू हो चुकी है और यहाँ पर आंदोलन कर रहे लोग सड़कों से हट चुके हैं। आइए जानते हैं कि आखिर इस आंदोलन का आखिरी निर्णय क्या लिया गया है। इन्हीं लोगों से जानते हैं कि आखिर फैसला अब क्या हुआ है। देखिए, हम लोग बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ पर अपनी बात को रखने के लिए एक प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ के स्थानीय लोग जो है बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में जो भुक्तभोगी हैं वो सब इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने के बाद यह जो है प्रदर्शन थोड़ा सा बड़ा हो गया। हम लोग अपनी मांग यही रख रहे हैं शुरू से लेकर अभी तक कि CG007 और स्थानीय लोगों को जिनका रजिस्ट्रेशन 08 भी है और ये स्थानीय है तो उनका भी फ्री किया जाए। यही हम लोगों की टोल प्लाजा से मांग है। क्या हुआ, इन लोगों का क्या कहना है? इन लोगों का कहना है कि भाई टोल प्लाजा इन लोग आज से फ्री कर रहे हैं और पेपर वर्क 1-2 दिन में और पूरी कर लेंगे। ये तो पहले भी ऐसा कह के मुकर गए। नहीं होगा तो हम तो स्थानीय हैं भैया, फिर कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत। 10 मिनट लगता है हम लोग को सबको इकट्ठे होने में। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस MRI, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक।